Now I'm going to discuss with you sources of law and delegated legislation in Pakistan. मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया था, there are three organs of state. The first one is legislature, the second one is executive, and the third one is judiciary. Legislature का जो काम है वो कानून साजी है और एग्जेक्टिव का जो काम है वो कानून की इम्प्लीमेंटेशन है, और अगर कोई डिस्प्यूट लॉ पॉइंट पे खड़ा हो जाए तो उसका रिजॉल्व करना और उसके ऊपर डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस करना जो है वो जुडिशरी का काम है. आपके सामने जो स्लाइड है इसमें कुछ अल्फाज हैं जिनको मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं. लिखा हुआ है सोर्सेज ऑफ लॉ. ये सोर्स क्या होता है? सोर्स इज बेसिकली अ पॉइंट वे फ्रॉम समथिंग कम्स, और जो लॉ है इसका मतलब है रूल. और सोर्सेज ऑफ लॉ का जो मीनिंग बनता है वो ये बनता है कि वो पॉइंट्स जहां से हमें जो रूल ऑफ लॉ जो है वो मुयस्सर आते हैं. देयर आर टू काइंड्स ऑफ sources of law. One is legislation and the other one is precedent. Legislation जो है ये दो अल्फाज से मिलकर बनी है और इसकी जो इटीमोलॉजी है वो लैटिन है. इटीमोलॉजी बेसिकली ओरिजिन को हम कहते हैं, और लेजिस्लेशन दो लैटिन वर्ड्स से मिलकर बना है. एक लफ्ज जो है उसे कहते हैं लेजिस, दूसरे को कहते हैं लैटिन. Legis means law and latum means to make law. तो therefore legis and latum को अगर collectively पढ़ा जाए तो इसका मतलब बनता है to make law. In Pakistan, sovereignty of parliament जो है वो supreme है. इसका मतलब ये है कि जो parliament है वो law making में supreme body of Pakistan है. पाकिस्तान की जो सेनेट है इसमें जो लोग आते हैं, जो ऑर्गन्स आते हैं, जो इंस्टीट्यूशंस आते हैं वो तीन हैं. एक नेशनल असेंबली, दूसरी सेनेट और तीसरा प्रेसिडेंट. इसका मतलब है ये तीन ऑर्गन्स जब इकट्ठे हो जाते हैं तो ये पार्लियामेंट कहलाते हैं. जो लॉज बनते हैं पार्लियामेंट में उनके प्रोसीजर्स जो हैं वो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है 1973 का उसमें लिखा हुआ है, और जो पार्ट 3 ऑफ चैप्टर 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 है वो इसके ऊपर डिटेल्ड रोशनी डालता है, और इससे जो रेलेवेंट आर्टिकल्स है वो आर्टिकल 72, 89 है. लॉ बनने से पहले लॉ की जो हालत होती है, लॉ की जो कैफियत होती है उसे हम बिल कहते हैं. और बिल की डेफिनेशन है अ बिल इज प्रपोजल फॉर न्यू लेजिस्लेशन और फॉर रिपीलिंग एन ओल्ड वन. बिल जो है बेसिकली एक प्रपोजल है जिसके जरिए से न्यू लेजिस्लेशन की जाती है, या अगर कोई एग्जिस्टिंग लेजिस्लेशन है आप उसमें अमेंडमेंट लाना चाहते हैं या उसे कैंसिल करना चाहते हैं या उसे रिपील करना चाहते हैं, तो बिल जो है वो प्रपोजल की हैसियत से इंट्रोड्यूस होता है पार्लियामेंट में. बिल की फॉलोइंग काइंड्स हैं: पब्लिक बिल, प्राइवेट बिल, मनी बिल. पब्लिक बिल जो है ये पब्लिक एट लार्ज से कंसर्न्ड होता है, और प्राइवेट बिल जो है वो एक खास सेगमेंट ऑफ सोसाइटी से रिलेटेड होता है, और मनी बिल जो है वो रिलेटेड है रिलेटिंग टू मनी मैटर्स दैट आर इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट. लेजिस्लेटिव प्रोसीजर में लेडीज एंड जेंटलमैन ये तरीकाकार अपनाया जाता है कि सबसे पहले जो दोनों हाउसेज हैं, फॉर एग्जांपल नेशनल असेंबली और सेनेट, नेशनल असेंबली के अंदर बिल को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जिसमें बिल को रीड कर दिया जाता है पूरी असेंबली के सामने, और उसके बाद इसकी रीडिंग जो है वो रीडिंग स्टेज पे जे आ जाता है, और उसके बाद फिर जो बिल है उसको रेफर कर दिया जाता है कमेटी को, और कमेटी जब उसे पास कर देती है तो फिर दूसरी दफा उस बिल को रीड किया जाता है असेंबली के सामने, और फिर उसके बाद यही प्रोसीजर जो है ये दूसरे हाउस यानी सेनेट में दोहराया जाता है, और अगर सेनेट इसको पास कर देती है तो वो बिल एसेंट के लिए प्रेसिडेंट के पास चला जाता है, और जब प्रेसिडेंट उसके ऊपर अपना एसेंट दे जाता है तो वो बिल
ایکٹ کی شکل میں جو ہے وہ نافذ العمل ہو جاتا ہے، اور میننگ دیر بائے کہ لیجسلیشن جو ہے وہ نیشنل اسمبلی اور سینٹ مل کے کرتے ہیں پریزیڈنٹ کی ایسنٹ کے ساتھ۔